ये हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। अभी नहीं, अभी और देखना आएंगे ढोंगी जो भगवा पहन के आएंगे योगी को हराने के लिए। अखिलेश ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर ये भगवा पे गद्दी पे बैठा है, भगवाधारी को ही प्रयोग करके इनको सत्ता से हटाएंगे। तो ये उसको यूज कर रहे हैं, एक मॉड्यूल एक तैयार किया, एक सिंडिकेट इनका है। अभी अभिमुक्तानंद जैसे अभी और कई अभी कोई शंकराचार्य यहाँ पेश किया जाएंगे, फर्जी वाले, ये फर्जी वाले हैं। तो किसी भी तरीके से सनातन को गुमराह करके जातवाद में तोड़ो, परिवारवाद, जातिवाद, ये हावी होंगे। आपने देखा होगा भाई, आप कैसे संत हैं? आप संत मतलब आप घर त्याग दो। अब आप सबको, अपने भाई बहन को, दाऊ को, फाऊ को, यही तो सफाई वाले कर रहे हैं। उन्होंने भी नाम समाजवादी रखा, लेकिन उनके घर के सब MP MLA SDM DM सब हैं, कोई पोस्ट छुट्टी नहीं है। ऐसे ही शंकराचार्य प्लाट तो सबको दे रखा है। फिर ये किस तरीके से सनातन धर्म है? ये कह रहे हैं योगी अपने सनातन धर्म का परिचय दे। भाई योगी किस लिए दे? योगी के पास कोई उनके घर का कोई मठ लेने आया गोरखपुर में, या किसी को लाट किया गया, कोई फ्लैट हो हमें बताएं, जांच पड़े, ईडी जांच डाली जाए ना। जिस तरीके से उत्तराखंड को यूज किया जा रहा है, धीरे धीरे आप देखिए सामने। एक मिनट सुनिए, हमारे यहाँ हरदोई में आए थे भाग के, इस 4 स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। एक सपा के पूर्व नेता जो भाजपा में सुशोभित कर रहे हैं, उनका लड़का इस समय आबकारी मंत्री है, जिनका नाम है नीतीश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, पूरा उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने राजनाथ की सरकार गिराई है। क्योंकि समाजवादी से जो भाजपा में आए हैं, पूरी तरीके से वो एक मॉड्यूल के रूप में शंकराचार्य को यूज कराया जा रहा है। सिस्टम कहां से चल रहा हमें नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है, योगी सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने FIR दर्ज कराई और पोस्को के तहत एक मुकदमा दर्ज करा दिया। अब उसके बाद नए नए खुलासे आ रहे हैं। एक भूमिका द्विवेदी करके लेखिका भी सामने आई, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम में कई महीने तक वहाँ रही और वहाँ उन्होंने अध्ययन भी किया और पूरा स्टोरी कवर करके आज कैमरे के सामने उन्होंने रखी और उन्होंने एक से एक चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया किस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने परिवार के नाम कर रखी है। कि किसी बहन को बंगला दिला रखा, किसी बहू को बंगला दिला रखा है, और तो और 5वें फ्लोर पर स्विमिंग पूल होने की बात भी उन्होंने कही और कहा कई साधकों के साथ, कई महिला साधकों के साथ वहाँ शारीरिक संबंध बनाए गए। तो इन आरोपों का जवाब तो आने वाला समय देगा, लेकिन आज पब्लिक अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में क्या कहती है। और जहाँ तक सरकार का दावा है, सरकार तो पहले से ही कह रही थी कि अखिलेश के पाले में जाकर बैटिंग कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, लेकिन यहाँ पाला पलटता हुआ दिख रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अब समय चालू हो गया। अभी मुक्तेश्वरानंद जल्द से जल्द हो सकता है जेल में भी दिखाई दें। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमारा नाम पिंटू हिंदू है। जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ में जो अपना परिचय दिया है, वो बहुत ही खतरनाक है। एक साजिश के तहत उन्होंने जो काम किया है, वो उसके पीछे एक पर्दे के पीछे एक ग्रुप जो है, गैंग, वो खेल रहा है। उसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाना। उत्तर प्रदेश पहला जो दिल्ली की सत्ता पे बैठने वाले लोग जो हैं, वो वहाँ पे जब ही पहुँचेंगे जब तक वो उत्तर प्रदेश का किला नहीं ढा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश का किला ढाने के लिए इसके पीछे आपने देखा होगा, जैसे विवाद बड़ा महाकुंभ में, इन्हें नहाने नहीं जाने दिया या जाने दिया, इन्होंने ज़बरदस्ती की, बैरिकेटिंग तोड़ी, और इनके जो साथ में इनके जो मतलब कि बुटुक थे, उन्होंने पुलिस के साथ झड़प भी की, हाथापाई भी की। तो पुलिस ने भी मतलब कि अपनी सुरक्षा में कुछ प्रोटेक्शन लिया और इन्हें जाने से रोका, क्योंकि इमरजेंसी गेट था। उसके बाद में जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ी, अभी एक और आचार्य थे, उन्होंने इनके ऊपर केस कराया, क्योंकि इन्होंने 2 लोगों के साथ में उनका शोषण किया, मतलब बलात्कार किया। अब एक खुलासा और आ रहा, भूमिका दुबे एक लेखिका है, भूमिका दुबे या द्विवेदी, जो कि समाज सेविका भी है, वो इनके मठ में गई। उन्होंने 90 दिन तक मतलब कि ज़्यादा अपना समय व्यतीत किया और इन्होंने पूरे मठ की जानकारी ली और उसके बाद में उन्होंने एक अपनी पत्रिका प्रकाशित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से मठ के अंदर प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। जैसे कि आने वाले टाइम में, अभी कुछ दिन पहले एक बाबा राम रहीम पकड़े गए थे। बाबा राम रहीम भी बहुत पूजे जाते थे। पता लगा कि वहाँ हज़ारों लोगों की, मतलब कि 100-150 लोगों की हत्या हो गई, पुलिस से मिला के, पत्रकार और भी ऐसे 1-2 वकीलों की। तो ऐसे ही मठ की प्रक्रिया चल रही है। और अभिमुक्ता कह रहे हैं माफिया मठ चल रहा था। हाँ, माफिया मठ है। अब अगर इन्होंने अपने जो प्लाट है,
बहन को दे रखा है, माँ को दे रखा है, पिता को दे रखा है, किसको इन्होंने अपने जो प्लाट है अलॉटमेंट करा रखे हैं। आप एक बात बताइए, ये योगी के लिए बोल रहे, कोई योगी के लिए बोल सकता है कि उत्तराखंड से कोई आया हो गोरखपुर में, उसे एक दिन रहने के लिए दिया गया हो? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अभियोक्तासन पूरी तरीके से यूज किए जा रहे हैं और ये मॉड्यूल है विपक्ष का, क्योंकि अभी तक तो लोग मतलब कि उड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे सामने हो रहा है कि अजय माकन पहुंच गए उनके सपोर्ट में, फिर अखिलेश आनंद फानन में वो भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त हो जाए। अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक पे भाईजान चंद्रशेखर रावत, और उसके बाद में जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद अखिलेश के एजेंट हो सकते हैं, उसी तरीके से तो योगी की एजेंट लेखिका भी हो सकती हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, जो अभी मुक्तेश्वरानंद को घेरने के लिए उन्होंने FIR दर्ज करा दी। नहीं, अभी जो इन्होंने सवाल उठाए, अभी कितना टाइम हुआ? 1 महीना हुआ। वहाँ जो अभी कुंभ में जो मामला आया वो 1 महीना हुआ, और जो लेखिका है वो 3 महीने पहले वहाँ से है। तो इसका तो कहीं हमें इसका लिंक मिलता नहीं है। लेखिका का रोल तो अभी सामने आया ना। 3 महीने पहले लेखिका क्या कर रही थी? जब योगी सरकार का अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुल के विरोध किया, तब न जाके लेखिका आ रही हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी आ रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ के मटके, उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। तो यही यौन शोषण के मामले 3 महीने पहले भी आ सकते थे। साहब, ये मठाधीश होते, इनकी धमक बहुत बड़ी होती। आपने देखा होगा बाबा राम रहीम के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, आवाज उठाने वाला ही मार दिया जाता था। और एक जज ऐसा सनकी जज आया जिसने बाबा राम रहीम को जेल भेजा, और जज भी उसके बारे में फैसले नहीं देते थे। आप इन लोगों की धमक, आप एक देखिए, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, आप इन्हें छोटा आदमी समझ रहे हैं? आप छोटा आदमी नहीं समझ रहे हैं, पार्टियां के प्रमुख लोग बैठे उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मुक्तेश्वर तो वो होता है ना जो सरकार में बैठा हो, मजबूत वो होता है जो सरकार में बैठा। अभी योगी सरकार है, योगी सरकार है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, पार्टी के प्रमुख तो हैं, संस्थापक तो हैं। आप ऐसे कैसे सकते हैं कि उनके पास पावर नहीं है? विपक्ष की पावर है, विधानसभा में बैठे हुए हैं और उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके मतलब कोई नॉर्मल आदमी कौन आवाज उठा देगा? आवाज उठाने का मौका मिला तब आवाज उठाई गई। सुकन्या देवी कैसे राहुल गांधी ने जब रेप किया था, किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन समय के हिसाब से जब सत्ता से बाहर गए तो आवाज उठी। तो आवाज का एक समय होता है, पब्लिक भी तो अपनी सेफ्टी देखती है। जैसे आप कह रहे हैं अभियोक्तानंद के लिए, आप एक बार बताइए, अखिलेश का वोट बैंक खिसक रहा, अखिलेश हिंदुत्व के वोटर की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए, ये जो अभियोक्तानंद की बोल रहे हैं कि इन्हें न्याय दिलाएंगे, क्या ये न्याय भूल गए जो इन्होंने बर्बरता की थी मुजफ्फरनगर में? ये न्याय भूल गए? मथुरा में कांड हुआ था जय गुरुदेव की जमीन पे, ये कांड अयोध्या में भूल गए जो राम भक्तों की गोलियां से बरसाया, पूरी सरयू खून से बह गई? क्या मैं यही बात तो कहना चाह रहा हूं कि भाई अखिलेश यादव, ये हर हिंदू की मां गांधारी नहीं है जिसे भूख लगेगी भगवान श्री कृष्ण माया रचेंगे एक फल खाने के लिए, अपने लड़कों की चट्टे, बेटों की चट्टे लगा के और आम तोड़ के भूख मिटाएगी। वो समय कोई नहीं भूला है। जो बर्बरता आपके पिताजी कर गए हैं, उसकी विरासत आप आगे बढ़ा रहे, तो उसकी भरपाई आपको भी करनी पड़ेगी, आपने भी की है। जिस तरीके से अभियोक्तासन को यूज किया जा रहा है, धीरे धीरे आप देखिए सामने। एक मिनट सुनिए, हमारे यहाँ हरदोई में आए थे भाग के, 4 स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। एक सपा के पूर्व नेता जो भाजपा में सुशोभित कर रहे हैं, उनका लड़का इस समय आबकारी मंत्री है, जिनका नाम नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, पूरा उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने राजनाथ की सरकार गिराई है। क्योंकि समाजवादी से जो भाजपा में आए हैं, पूरी तरीके से वो एक मॉड्यूल के रूप में शंकराचार्य को यूज कराया जा रहा है। सिस्टम कहां से चल रहा हमें नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है, योगी सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो सपा से आए नेता, उनकी रंगुलियां उत्सव होटल में 16 साल लड़कियों के साथ नहीं मना पा रहे हो, जमीन कब्जा नहीं कर पा रहे, भूमाफिया वाला काम नहीं कर पा रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हत्याएं नहीं कर पा रहे हैं। अब लोगों के पहले खुले पुलिस से गोली मरवाते थे सिविल वर्दी में, सिविल ड्रेस में, आज वो एक्सीडेंट कराते हैं, लेकिन हत्या आज भी होती है, लेकिन एक्सीडेंट कराए जाते हैं। इसलिए ये नेता षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी भी तरीके से योगी सरकार जाए समाजवादी को लाने के लिए। ये जो अभियोक्तानंद है, ये 27 के बाद नहीं दिखेंगे। हम कहते हैं जब सबसे पहले जांचो, अगर बलात्कार किया, जैसे कुलदीप सेंगर ना बलात्कार करते हुए भी आज वो जेल में है, ऐसे बलात्कार अगर करके बाहर टहल रहे हैं, तो ये समाज के लिए सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच का विषय। अगर ये आवाज उठी है, ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चा जन्म देता पहले तो अंडा बनता है ना, एकदम तो उड़ने नहीं लगता अंडा, तो बात तो कहीं से तो चली है, कहीं से तो आग लगी है अगर उठी है बेटा।
ऐसा तो है नहीं। तो आग जो अगर कुछ बात उठी है तो इसका लास्ट टाइम तक पहुंचना चाहिए। और जो इन्होंने अब लेखिका ने बताया, ये प्रॉपर्टी जो बांट रहे हैं ये तो भूमाफिया है। भाई आप कैसे संत हैं? आप संत मतलब आप घर त्याग दो। अब आप सबको अपने भाई बहन को, दाऊ को, फाऊ को, यही तो सफाई वाले कर रहे हैं। उन्होंने भी नाम समाजवादी रखा, लेकिन उनके घर के सब MP MLA SDM DM सब हैं, कोई पोस्ट छुट्टी नहीं है। ऐसे ही शंकराचार्य प्लाट तो सबको दे रखा है। फिर ये किस तरीके से सनातन धर्म है? ये कह रहे हैं योगी अपने सनातन धर्म का परिचय दे। भाई योगी किस लिए दे? योगी के पास कोई उनके घर का कोई मठ लेने आया गोरखपुर में, या किसी को लाट किया गया, कोई फ्लैट हो हमें बताए, जांच पड़े, ईडी जांच डाल ली जाए ना। गौरक्षक शंकराचार्य को बलात्कारी बता देना, भाई गौरक्षक कैसे हुए? इतनी बड़ी साजिश कर देना, ये साजिश नहीं है साहब। ये केरल में प्रचार नहीं करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आएगा, इन्हें विपक्षी पार्टियां जिनका मकसद है देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना, वो पार्टियां पूरा जोर मार रही हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे भी हराया जाए। उसके बाद में अभी नहीं, अभी और देखना आएंगे ढोंगी जो भगवा पहन के आएंगे योगी को हराने के लिए। अखिलेश ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर ये भगवा पे गद्दी पे बैठा है, भगवाधारी को ही प्रयोग करके इनको सत्ता से हटाएंगे। तो ये उसको यूज कर रहे हैं। एक मॉड्यूल एक तैयार किया, एक सिंडिकेट इनका है। अभी अभिमुक्तानंद जैसे अभी और कई अभी कोई शंकराचार्य यहाँ पेश किए जाएंगे, फर्जी वाले। ये फर्जी वाले हैं। तो किसी भी तरीके से सनातन को गुमराह करके जातवाद में तोड़ो, परिवारवाद, जातिवाद, ये हावी होंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के इलेक्शन UGC तो बहाना है। क्या UGC तो सेंट्रल ने रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर भी पार्टियां बन रही हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। वो आके जंतर मंतर पे आंदोलन करते, पार्टियां करते, केवल योगी को हराने के लिए साजिश रची जा रही। किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा हारे, केंद्र से हटे, मारकाट शुरू करे। क्योंकि जो लोग इस देश में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिनकी मानसिकता है इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाए, वो पूरी तरीके से अभी और साधु आएंगे। आप देखना बिना मूछ के अभी संत तैयार होंगे, बिना मूछ के, समझ रहे हैं ना, बिना मूछ के जो किसान आंदोलन वो भी आएंगे। और अभी योगी पे ऐसे आरोप लगेंगे। आपने देखा होगा चैनल, इस समय सोशल मीडिया पे फर्जी ब्राह्मण बहुत तैयार हो गया है। आप देखेंगे नहीं, जो भी है इस समय आपको ब्राह्मण के अलावा कोई आईडी नहीं मिलेगी। केवल किसी भी तरीके से 12% उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण जो वोट है उसको तोड़ के किसी भी तरीके से शिफ्टेड किया जाए दूसरी साइड में। और जैसे ये सरकार जीतेगी उसके बाद में ये बलात्कार करना शुरू कर देंगे। जैसा कि वहां पे एक प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में चलती है कि भाई तुमने 16 साल की कितनी अपनी लड़की होटल में बुलाई है, कितने के साल लेटना है, ये प्रतियोगिता चलती है साहब। गोली मारने की प्रतियोगिता चलती है, तुम कितनी हत्याएं करते हो, ये प्रतियोगिता चलती है, तुमने कितने प्लाट कब्जा किया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ऐसे लोग नहीं चाहते सत्ता में योगी दोबारा आए। योगी सरकार में भी तो प्रतियोगिता चल रही है कि कौन कितने एनकाउंटर कर सकता है, चाहे मुजरिम हो चाहे ना हो, मार दो एनकाउंटर कर। अगर ऐसा होता तो जैसे अभियोक्ता ने साजिश रचे, विपक्ष का मडूल मोहरा बने हुए हैं, अब तक इनका पता नहीं चलता। जैसे अखिलेश सरकार ने इन्हें बनारस में जिस तरीके से इनकी कुटाई की, इन्हें हमें लगता है इनके इतना इनकी पिटाई हुई है, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अब इनके लिए वही अच्छे हो गए। कैसे हो गए भाई? इसके मतलब ये यूज किया जा रहा है, इन्हें फंड दिया जा रहा है और ये केबिल मोहरा बने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं है। और स्नान करने वाले शंकराचार्य को स्विमिंग पूल का इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके 5वें फ्लोर पर स्विमिंग पूल है। तो आपको लग रहा है जो गंगा स्नान करने की इच्छा जता रहे थे शंकराचार्य, वो स्विमिंग पूल में डुबकी लगाएंगे क्या? धर्म के इतने बड़े योद्धा, सनातनियों के भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद स्विमिंग पूल में नहाएंगे? देखिए साहब, आप कह रहे हैं धर्म योद्धा हैं, तो हमारे देश में गुरुकुल आज 300 हैं, 45 से 50 हजार मदरसा खुल चुका है। इन लोगों ने क्या सनातन धर्म के लिए किया है? बताइए ना आप, क्या किया है? इन्होंने सरकार से यह भी मांग की नहीं की है कि हमारे मंदिरों का टैक्स भारत सरकार कब्जा कर रही है। तिरुपति बालाजी का 2.5 लाख करोड़ का फंड है, एक साल का चढ़ावा है, जितना ONGC की कमाई नहीं है वो भारत सरकार ले रही है। हमारे देश में हजारों मंदिरों उसका टैक्स। कभी आवाज उठाई शंकराचार्य ने? कभी गाय के ऊपर आवाज उठाई? केरल में आवाज उठाई जाके इन्होंने, डेली गाय काट, आदमी काटा जा रहा है, गाय की छोड़ो, बंगाल में काटा जा रहा है, जम्मू में काटा, कभी आवाज उठाई? उत्तर प्रदेश सरकार गाय के लिए क्या करती? एक्ट बनाई गई भारत सरकार, ना कि उस स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती, नियम पास कर सकती विधानसभा से। जो अधिनियम पारित करेगी वो भारत सरकार करेगी। और हमें लगता है शंकराचार्य एक मानसिक रोगी हो चुके हैं, इतना अंधे हो चुके हैं विपक्ष के बहकावे में। हमें लगता है इनका यही पतन का कारण होगा भी, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे आ रही। अभी देखो कितनों के साथ इन्होंने रंगोलियां मनाई होंगी, वो भी आएगा। शंकराचार्य कह रहे हैं भूमिका द्विवेदी को शिखंडी बना के सामने खड़ा कर रही है सरकार।
तो और हमें- उनका बद्ध कर रही है। वो गौरक्षा के पक्ष में आंदोलन करने वाले थे, बड़ा इस कारण भूमिका द्विवेदी को आज सामने लाके शिकंडी के तौर पर पेश कर रही है सरकार। तो हम यही तो कह रहे हैं, मारीच तो जैसे रावण ने मारीच को यूज किया था, वैसे तो अखिलेश को ये यूज कर रहे हैं। अखिलेश और इसको ये यूज कर रहे हैं, अखिलेश नहीं यूज कर रहे। अखिलेश और जो अजय माकन दोनों कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले यूज कर रहे हैं इन्हें। ये भी तो वही है, मारीच है ये मारीच ही है, ये भगवाधारी मारीच है। जो कालनेमी जिसे बोल रहा है वो कालनेमी ना होता। इस प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े आप देखते हो, ये जो एरिया यहाँ दिन में मोबाइल छीन लिए जाते थे। आप देखिए एक्सप्रेस की वे उस साइड में जाओ, मीना एक्सप्रेस वे आज के 10 साल पहले भाई साहब आप अकेले नहीं निकल, और वो लोग छीना झपटी करते थे जो बाहर से खुद नौकरी करने आए, मुंह पे मोखड़ा बांधा, अकेले देखा मोबाइल छीन लिया। ये चल रही थी यूपी में गुंडागर्दी एक चरम सीमा पे थी। आप यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी कर देते, अगर आप बाथरूम करने लगो तो आपकी बाइक, इस तरीके से गुंडागर्दी एक रिकॉर्ड था, प्रतियोगिता चलती थी। और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो शासन को चलाएंगे तो हमें नहीं लगता इस देश में, देखो महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी है। अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर ले जाएं, कोई शंकराचार्य कल को कोई बिना मूछ वाला भगवा कपड़ा पहन के आ जाएगा, बोलेगा कि योगी ऐसे हैं और वोट अगर डिस्टर्ब हुआ, देखो मूछ वाले नहीं है शंकराचार्य, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाले हैं। फ्रेंच भी हैं और बिना मूछ वाले भी आते हैं भाई साहब। बिना मूछ वाले तो आप समझते हो, किसान आंदोलन बिना मूछ का सरदार बहुत था, जिनका एजेंडा है हिंदू से किसान को, हिंदू को दलित से लड़ाओ, हिंदू को जाट से लड़ाओ, हिंदू को ठाकुर से लड़ाओ, हिंदू को वैश्य से लड़ाओ, हिंदू को ब्राह्मण से लड़ाओ। उनका एक ही मकसद है इस्लामीकरण, एक ही मकसद है उनका, धर्मांतरण करो, लफ्जियात चलाओ। सबसे ज्यादा जात सरोस का यहाँ पैसा आया है किसी भी तरीके से, आपने जेएनयू में देखा है। ऐसे शंकराचार्य बहुत आएंगे अभी सामने। एक शंकराचार्य ने अभी यूपी का इलेक्शन होने तो बोलते रहे कि ये 27 का इलेक्शन नहीं है, 29 का है। भाई यहाँ से इन्हें हरा दो, 29 में पहुंचेंगे ही नहीं। और केवल इंतजार हो रहा है, अगर इस बार सत्ता से गए तो ये समझो जो बुद्धिजीवी अपना ज्ञान बांट रहे हैं, इनका ज्ञान बांटने के लिए इनके पास समय नहीं बचेगा। पुलिस स्टेशन इनकी एफआईआर नहीं होंगी, कानून की धज्जियां उड़ेंगी, और वो कानून और संविधान मानते भी नहीं है, जैसा बांग्लादेश में देखा भी होगा। मान लेते हैं अखिलेश यादव की तरफ से ये बैटिंग कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वर आनंद, तो योगी की तरफ से भूमिका द्विवेदी और आशुतोष ब्रह्मचारी भी बैटिंग कर रहे हैं। अब टीम किसकी विजय होगी 2027 में? कौन सी टीम जीतेगी, योगी की या अखिलेश की या इनकी अभी मुक्तेश्वर आनंद? देखिए भैया, ये महिलाओं से पूछो, जिनके कान नोचने हैं, जिनकी साड़ी खींचेंगे ये लफंगे, जिनके उठा के ले जाएंगे, जिनको रास्ता छेड़े हाथ मारेंगे, ये तो उनसे पूछना है कि सरकार किसकी बनेगी। हम तो जाके एक वोट डालेंगे, हमारे वोट डालने से योगी सरकार का बात उनसे पूछो ना, जो चल रही है आम आदमी पूछो। जैसे पार्क में टहले आप 8 बजे 10 बजे देखिए, यहाँ भीड़ मिलेगी, लेकिन उसके टाइम में भाई साहब लोग खुद सुरक्षित नहीं समझते हैं। आज जैसे दिल्ली में माहौल है, बीजेपी सरकार है, लेकिन मैं दिल्ली में खुद सुरक्षित नहीं समझता हूं जब तक मेट्रो स्टेशन 15 नहीं आ जाती है। सच्चाई ये है। ऐसे ही यूपी उस काल समय में थी जब इनकी सरकार थी, इनके संस्थापक खुद कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाए तुम और बलात्कार करो। वही आज ज्ञान बांट रहे हैं कि हम भगवा, इनको इस भगवा को बचाएंगे। हंसी आती है, ब्राह्मण होते हुए आप योगी का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? देखिए विकास दुबे आपके कीड़ा कहीं कहीं काट रहा होगा, हमें मालूम है। देखिए जो दुर्दांत होता है, उसने एक डीएसपी की हत्या की, ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण थे। अगर वो हत्या कृत्य करता है तो उसकी हत्या होनी चाहिए, वो कोई हो। ब्राह्मणवाद है, जातिवाद फैलाने वाले लोग जो समाजवादी नाम रखते हैं और नाम है उनके। तो क्या लग रहा है अभी मुक्तेश्वर आनंद जेल के पीछे पहुंचेंगे या फिर बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा? क्योंकि अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं कि साजिश रच रही है सरकार उनके खिलाफ, तो साजिश किसकी कारगर रहेगी? अभी मुक्तेश्वर सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, सरकार इनके खिलाफ साजिश रच रही है? देखिए अखिलेश के मॉड्यूल साजिश तो ये रच रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा? भैंस पानी में चली गई, भैंस पानी में खेले। एक कहावत कहते हैं 70 खेल बसंतो खेले तिने सिखामे चंदो भाभी। तो ये चंदो भाभी आई थी अखिलेश की तरफ से, ये उल्टा पड़ गया। क्योंकि भाई आप जो कृत्य किए हैं वो बच नहीं सकते हैं, कभी बच ही नहीं सकते। आपने जो कभी भी काम किए होंगे वो आने हैं। अभी ये कोशिश कर रहे हैं उस पर पर्दा डालने की। अब ये करेगा मैंने कुछ वो क्या लोभ दिया होगा अखिलेश यादव ने? जो शंकराचार्य पे तो पहले से ही सब कुछ है, उन्हें क्या चाहिए अखिलेश यादव? लालच। और अखिलेश यादव को उनसे क्या चाहिए? लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच इतनी बुरी बला होती है। एक हमारी प्रियंका शर्मा थी, उन्होंने आरडीएक्स जिन्होंने फोड़ा था, आरडीएक्स सुना है ना, आरडीएक्स फोड़ा, 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और लाल किले पे आरडीएक्स फोड़ दिया। उन्होंने समझा कि शायद कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन उल्टा पड़ गया, जेल में सड़ रही हैं। तो ऐसे शंकराचार्य को दिया होगा
यूपी में एक फैक्ट्री लगाने का ऑफर कि आपको मठाधीश बना देंगे आने वाले टाइम में। और